हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। क्या आप जानते हैं कि दोस्ताना का आइडिया सबसे पहले किसने सुना था? तो हुआ ये था कि डायरेक्टर तरुण करण जौहर के साथ कभी अलविदा ना कहना शूट कर रहे थे। उन दिनों तरुण असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे और इंडस्ट्री में सीख रहे थे, लेकिन औरों के जैसे ही उनका सपना भी बड़ा डायरेक्टर बनना था। और उस दौर में एक अच्छी कहानी के साथ आना और ऑडियंस को एंटरटेन करना इतना आसान टास्क नहीं था। जहां करण जौहर से तरुण काफी कुछ सीख रहे थे, तो वहीं 2005 में उनके दिमाग में आया था दोस्ताना का आइडिया। और इस आइडिया को सबसे पहले तरुण ने सुनाया था अभिषेक बच्चन को। अभिषेक, जो कि खुद भी कभी अलविदा ना कहना की शूटिंग में बिजी थे, वो तरुण के अच्छे दोस्त बन गए थे। और ऐसे ही दोनों एक दिन कार से न्यू जर्सी जा रहे थे। तब दोस्तों तरुण ने पहली बार अभिषेक को दोस्ताना के बारे में बताया था। दोस्तों तब तरुण के पास पूरी स्क्रिप्ट या कास्टिंग डिटेल्स तो नहीं थी, लेकिन बस कुछ कम गाने के कुछ लिखे हुए लिरिक्स थे। तरुण ने आज असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते करते बहुत कुछ दोस्ताना के लिए प्लान कर लिया था, क्योंकि दोस्ताना की शूटिंग भी अमेरिका में ही होनी थी। वहीं कभी अलविदा ना कहना भी पूरी वहीं शूट हो रही थी। इसलिए दोस्तों उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए सब कुछ 2005 से ही सोचना स्टार्ट कर दिया था। मूवी की शूटिंग बाद में शुरू हुई थी, लेकिन इसकी प्लानिंग में अभिषेक भी तरुण के साथ जुड़े हुए थे। तरुण का विजन वो वेस्टर्न कल्चर प्रियंका, जॉन और अभिषेक के थ्रू इंडिया में लाने का था। और वो अभिषेक का क्रिटिकल रिव्यू जो उन्होंने कार में दिया था, वो आज भी तरुण के जहन में है। दोस्तों तरुण यही कहते हैं कि अभिषेक ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि गाने को स्क्रीन प्ले के साथ जोड़कर स्लो दिखाना होगा, ताकि ऑडियंस नेहा यानी कि प्रियंका चोपड़ा से रिलेट कर पाए। तरुण जानते थे कि मूवी की हीरोइन ही इस मूवी को आगे लेकर जा सकती है, जिसे कि अभिषेक ने उस कार राइड में उन्हें बता ही दिया था। इसलिए ही शायद तरुण और अभिषेक का बॉन्ड इंडस्ट्री में इतना गहरा है। दोस्तों अब दोस्ताना को पब्लिक ने इतना पसंद क्यों किया और क्यों दोस्ताना फालतू की कंट्रोवर्सीज में नहीं फंसी, आइए जानते हैं। हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि दोस्ताना में जॉन और अभिषेक गे होने की एक्टिंग कर रहे थे। दोस्तों इस कम्युनिटी को लेकर लोग जितना अब खुल गए हैं, शायद ही कोई 2008 में इस चीज को मानने के लिए तैयार था। खासकर इंडिया की जनता को इस रास्ते पर ले जाना बहुत ही रिस्की हो सकता था 2008 में। हाँ, मूवी में थे दोनों स्ट्रेट ही, लेकिन अपार्टमेंट के लिए दोनों ने नेहा यानी कि प्रियंका चोपड़ा से झूठ बोला था। और ये रिस्क करण जौहर और तरुण ने आज से इतने साल पहले उठाया था। तब लोग इस चीज को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज कर देते थे, लेकिन फिर भी तरुण जानते थे कि उनकी कहानी में दम है। इसीलिए जो मूवी इमोशनल जा सकती थी, उसमें तरुण ने कॉमेडी का तड़का लगा दिया था। इनफैक्ट दोस्तों आप मानेंगे नहीं, किरण खैर का कैरेक्टर मूवी में जान कर डाला गया था, ताकि किरण अपने कॉमेडी के एक्सपीरियंस से मूवी में वो पंचेस डाल सकें। मेकर्स जानते थे दोस्तों कि ऑडियंस का कंट्रोवर्सी से ध्यान हटाने का यही तरीका है, और ये बात सही साबित हुई थी। जीते रहो, खैर छोड़ो, थोड़ी तोंद होनी चाहिए सुखी आदमी की निशानी है। हार्मोन्स दिमाग में घुस जाते हैं और दिमाग सड़ जाता है। और ऐसे कई डायलॉग्स ने मूवी को फेमस कर दिया था। किरण खैर का सच में मूवी को संभालने में बहुत बड़ा हाथ होगा, ये बात तरुण और करण दोनों ही जानते थे दोस्तों। इसलिए किरण की डेट्स ना मिलने तक इन्होंने इस सीन्स किसी के साथ शूट नहीं किए थे। मूवी जब आई थी स्क्रीनिंग के लिए तो सबने तारीफ तो खूब ही की थी, लेकिन जो लाइमलाइट ले गया वो कोई और नहीं बल्कि दोस्तों किरण जी ही थी। इसीलिए ही आज भी दोस्ताना को कॉमेडी मूवीज की लिस्ट में रखा जाता है, जबकि ये मूवी अपने जमाने के लिए शायद बहुत ही एडवांस थी। अब जब दोस्ताना 2 आ रही है, तो हम भी होप करते हैं कि मूवी फिर से इतनी ही एंटरटेनमेंट और सोशल मैसेज अपने साथ लेकर आए। आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर है प्रतिमा।